आज मैं आप सबसे अचार बनाने का बहुत आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, जिस तरीके से मेरी नानी दादी डाला करती थी और अल्लाह रखे जिस तरह से मेरी अम्मी अचार डालती हैं। आप इस तरह से अचार बनाकर रूम टेम्परेचर पे रख के 3 साल तक भी इस्तेमाल करेंगे तो ये खराब नहीं होगा और ना ही टेस्ट में कोई फर्क आएगा। और अचार हमेशा कदीम तरीकों से डाला जाता है, यानी कि अचार बनाने का कोई नया तरीका नहीं होता। और लसूड़े का अचार बनाने का तरीका ऊपर आई बटन क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, जो कि मैंने लसूड़ों को ऑयल में पकाकर लसूड़ों का अचार डाला है। और वो भी पुराना तरीका है, जिस तरीके से मेरी नानी सरसों के तेल में लसूड़ों को पकाकर लसूड़ों का अचार डाला करती थी। अगर आप भी अचार लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें और तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए अचार डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 3 किलो कैरियां ली हैं, जो यकीनन मैंने बाजार से ही कटवाई हैं। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से धोकर थोड़ी देर स्ट्रेनर में छोड़ दिया था, फिर किचन टॉवल से ड्राई करके कपड़े पर फैलाकर सिर्फ 10 मिनट पंखे के नीचे रखा है, ताकि जो हमने टैप वाटर इस्तेमाल किया है वो इनमें से ड्राई हो जाए। अगर आपके पास कैरियों को घर में काटने की फैसिलिटी मौजूद है तो पहले आप कैरियों को अच्छे तरीके से धो लीजिएगा, फिर किचन टॉवल से ड्राई करके छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। और ये मैंने मोटी वाली 1 किलो हरी मिर्चें ली हैं, जो कि अचार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन्हें भी मैंने धोकर सेम प्रोसेस से ड्राई कर लिया है। मिर्चों को और कैरी को ज़रूर चेक कर लीजिएगा और जो ख़राब पीसेस हों सेपरेट कर लीजिएगा। मिर्चों पर से डंडियों को नहीं हटाना, क्योंकि अगर मिर्चों की डंडियों को बिल्कुल हटा दिया जाए तो क्या होगा, जब अचार पक जाएगा तो अचार में मिर्चें बिखर सी जाएंगी, खुल सी जाएंगी। लेकिन ये मिर्चों की डंडी के सिरे पर जो ये हुक सा बना हुआ है, इसे रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से अचार में मिर्चें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उलझती हैं। और मिर्चों पर इस तरह से एक कट लगा लेना है। तमाम मिर्चों को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये मिर्चें अचार में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। हम 3 किलो कैरियाँ 1 किलो हरी मिर्चों यानी कि 4 किलो का अचार डाल रहे हैं, तो हमें बड़े बर्तन की ज़रूरत है। ये मैंने टब लिया है, जो कि मैंने किचन के इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है। मैंने इसमें ये हाफ कप नमक शामिल किया है, जो कि तकरीबन 100 ग्राम है। 2 टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी शामिल की है। अब हल्दी और नमक को कैरियों और मिर्चों पर कोट कर लेना है। इन्हें हमें रूम टेम्परेचर पर रखना है और हर 2-4 घंटे बाद चमचे की मदद से, या फिर अगर आप ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं तो ग्लव्स हाथ में पहनकर हाथ की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अचार डालने के लिए हाथ का इस्तेमाल ना करें। अगर हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लव्स पहन कर कीजिए। अगर आपको इस तरह झटकना आसान लगे तो इस तरह झटक कर मिक्स कर लीजिएगा। और ख्याल रहे कि ये टब आपने ऐसी जगह पे रखना है जहां पर एसी या रूम कूलर ना चल रहा हो। और टब को हमने स्ट्रेनर की मदद से कवर नहीं करना, इस तरह की लिड इस्तेमाल करनी है कि ये मुकम्मल तौर पर कवर हो जाए। मैंने इन्हें रूम टेम्परेचर पर 24 घंटे के लिए रखा था। आप देख सकते हैं कैरियों और मिर्चों में से काफ़ी हद तक पानी सेपरेट हो गया है। मेरी बहुत सी बहनें 2-3 दिन के लिए रख देती हैं, तो आपने 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना। अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, मिर्चें और कैरियाँ बहुत ज़्यादा अपना पानी छोड़ देंगी और अचार बहुत ज़्यादा ड्राई बनकर तैयार होगा। और ये जो पानी सेपरेट हुआ है, ये हमने अचार में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर ये पानी इस्तेमाल कर लिया तो अचार बहुत ज़्यादा गीला बनकर तैयार होगा और बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगा। अब कैरियों और मिर्चों को स्ट्रेनर की मदद से निकाल के एक ट्रे में फैला देना है। अगर आपके पास चारपाई मौजूद है तो चारपाई पर प्लास्टिक या फिर साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाकर कैरियों और मिर्चों को फैला सकते हैं। इसी तरीके से ट्रे या थाल वगैरह में मिर्चों और कैरियों को फैलाकर सिर्फ आधे घंटे के लिए धूप में रखेंगे, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज है। या फिर पंखे के नीचे 1 से 1.5 घंटा रखेंगे। तो मैं इन्हें आधे घंटे के लिए धूप में रखूंगी और इतनी देर में अचार बनाने का बाकी प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। 4 किलो का अचार डाल रहे हैं, तो इसी हिसाब से मैं 1.5 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अचार खराब होने की सबसे बड़ी वजह तेल की कमी होती है, तो अगर आप अचार डाल ही रहे हैं तो आपने तेल डालने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी।
आप काफ़ी कम ऑयल से भी अचार बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं ये आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से अचार डालना चाहते हैं तो इसी तरीके से डालेंगे जिस तरीके से मैं अचार डाल रही हूँ। आप अचार में कच्चा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को इशू होता है कि सरसों के तेल की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो पहले हमने सरसों के तेल को मीडियम फ्लेम पर तेज़ गरम करना है। जब इसमें से तेज़ी से धुआं उठने लगे तो फ्लेम को बंद कर देना है और टेम्परेचर को डाउन होने देना है। इस तरह से सरसों के तेल का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और स्मेल भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1.5 कप सौंफ ली है जो कि वजन में 150 ग्राम है। मार्केट में आपको 2 तरह की सौंफ मिलती है, एक बारीक सौंफ और दूसरी इस तरह की मोटी सौंफ। और ये मोटी सौंफ अचार में इस्तेमाल की जाती है, तो आपने यही वाली सौंफ अचार में इस्तेमाल करनी है। ये काली सरसों जो कि 1/2 कप है और वजन में 80 ग्राम है। और ये 1/4 कप पीली सरसों ली है जो कि वजन में 40 ग्राम है। 4 टेबल स्पून साबुत धनिया शामिल किया है, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और इन तमाम अज्जा को मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर सिर्फ 1.5 से 2 मिनट भूनना है। मैंने इन अज्जा को सिर्फ 1.5 से 2 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लिया है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और ये 1 टेबल स्पून अजवाइन शामिल की है। चंद सेकंड अजवाइन को ऑफ फ्लेम पर भून लेना है। इस तरह अज्जा भून लिए जाएं तो एक तो इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और दूसरा टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब इन अज्जा का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने देते हैं, लेकिन इन्हें ठंडा होने के लिए हमने पैन में नहीं छोड़ना, एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर आपने इसी तरह पैन में छोड़ दिया तो कुकिंग प्रोसेस जारी रहेगा और ये बहुत ज़्यादा भुन जाएंगे और जल भी सकते हैं। ये तमाम अज्जा तकरीबन रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो गए हैं। अब हमने इन अज्जा को ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करना है और दरदरा सा पीस लेना है। तमाम अज्जा को दरदरा सा पीस कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस अचार के मसाले में चंद अज्जा मज़ीद शामिल करने हैं। अचार में मेथी दाने का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है क्योंकि मेथी दाने की वजह से अचार के कड़वा होने के चांसेस होते हैं और ना ही मेथी को भूना जाता है और ना ही बारीक पीसा जाता है। तो ये मैंने हावन दस्ते में 2 टेबल स्पून मेथी दाना शामिल किया है। बस मेथी दाने को सिर्फ क्रश करना है। आप चाहें तो मेथी दाना साबुत भी शामिल कर सकते हैं। मेथी दाने को क्रश करके तमाम अज्जा में शामिल करेंगे। कलौंजी को भी भुने बगैर शामिल किया है, तो ये मैंने 2 टेबल स्पून कलौंजी शामिल की है। पहले हम नमक का अच्छा खासा इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इस पॉइंट पर ये मैंने 4 टेबल स्पून नमक शामिल किया है और इसी तरह हल्दी का भी इस्तेमाल कम करेंगे। ये मैंने सिर्फ 2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। मिर्चों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे क्योंकि हम हरी मिर्चों और कैरी का अचार डाल रहे हैं। अब इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेना है। ये परफेक्ट 4 किलो अचार के लिए अचार का मसाला बनकर तैयार है। इस वक्त ऑयल हल्का सा गर्म है, यानी कि तकरीबन ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल ठंडा हो जाने के बाद ऑयल कितना हल्का फुल्का हो गया है और ऑयल में कितनी ट्रांसपेरेंसी सी आ गई है। इसमें ये मैंने 2 टेबल स्पून देगी मिर्चें शामिल की हैं। देगी मिर्चों को ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर इस तरीके से ऑयल तैयार कर लिया जाए तो अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो अच्छी नज़र आती है तो उसके खाने का भी दिल चाहता है। ये अचार के लिए ऑयल बनकर तैयार है। इन कैरियों और मिर्चों को भी आधा घंटा मैंने धूप में रखा था। अब जल्दी से अचार डालना शुरू करते हैं। टब में मिर्चें और कैरियाँ शामिल करेंगे। अब तकरीबन 1 कप अचार का मसाला शामिल करेंगे। इसी तरीके से तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल शामिल करेंगे। अब इस पर मिर्चों और कैरियों की तह लगाएंगे। अब सेम प्रोसेस से मसाला और तेल शामिल करेंगे। अब इसी तरह से तीसरी तह लगाएंगे। अब जितना मसाला बचा है तमाम शामिल कर देंगे और 1 से 1.5 कप ऑयल शामिल करेंगे। और ये मैंने तकरीबन आधा तेल रहने दिया है जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम अज्जा को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि तेल और मसाला तमाम पीसेस पर बहुत अच्छे तरीके से कोट हो जाए। मैंने अब तक इसमें आधी क्वांटिटी में तेल शामिल किया है।
अगर आप कम तेल में अचार तैयार करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर तकरीबन 1 से 1.5 कप सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे और सिरके को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फिर आपको इसमें मज़ीद ऑयल शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह सरसों का तेल अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसी तरीके से सिरका अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और अचार खराब नहीं होगा। अगर आप कम क्वांटिटी में अचार बना रहे हैं तो इस तरह का साफ सुथरा एयर टाइट जार लीजिए, अचार फिल कीजिए, अचार में ऑयल ऐड कीजिए और 1 दिन की धूप लगाइए, क्योंकि आजकल धूप में बहुत ज्यादा तेजी है, इसलिए 1 दिन काफी है। और 2-4 घंटे बाद अचार को चमचे की मदद से ऊपर नीचे कीजिए, चाहे आप शीशे के जार में अचार डाल रहे हो या फिर अचार की बरनी में अचार डाल रहे हो, सेम प्रोसेस से आपने अचार डालना है। मैं अचार की बरनी का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी में अचार डाल रही हूँ। 1 दिन की धूप लगा लेने के बाद आपने अचार को रूम टेम्परेचर पे रखना है। 20 से 25 दिन में अचार खाने के लिए तैयार हो जाता है। और आपने जब भी अचार निकालना है तो अचार निकालने के लिए आपने साफ सुथरा ड्राई चमचा इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे अचार पकता चला जाएगा, अचार नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। अचार पक जाने के बाद अचार को तकरीबन 1 से 1.5 इंच ऑयल में डूबा रहना चाहिए। अगर आपको लगे कि अचार में ऑयल कम है तो आप कच्चा ऑयल ऐड कर सकते हैं, या जिस तरीके से मैंने अचार के लिए ऑयल तैयार किया है इसी तरीके से ऑयल तैयार करके मजीद ऑयल शामिल कर लीजिएगा। अगर ऑयल में अचार डूबा रहेगा तो अगले 3 साल तक भी अचार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और दूसरा, आपने अचार को एयर टाइट करके रखना है। अगर आप बरनी इस्तेमाल कर रहे हैं और बरनी में अचार स्टोर करके रखना चाह रहे हैं, 1 दिन की धूप लगा लेने के बाद प्लास्टिक बैग से कवर करके लिड लगा के स्टोर कीजिएगा। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।